नमस्कार, मेरा नाम अशोक है और आप पब्लिक रिएक्शन टीवी देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। आगामी विधानसभा हरियाणा में नज़दीक है और हर हलके से अगर हम बात करें तो हर जो कैंडिडेट है जो टिकट की मांग कर रहे हैं एक्टिव हो गए हैं। अभी हम मौजूद हैं आदमपुर विधानसभा में और आदमपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो बीजेपी से यहाँ से विधायक है कुलदीप बिश्नोई जी के पुत्र भव्य बिश्नोई जी। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 10 से 12 कैंडिडेट है आदमपुर हलके से तैयारी कर रहे हैं। आए दिन अपना शक्ति प्रदर्शन करने से भी नहीं चूक रहे हैं, अपने आप को प्रदर्शित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं प्रदीप बेनीवाल जी जो कि आदमपुर हलके से टिकट की मांग कर रहे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी प्रदीप जी। नमस्कार सबसे पहले अशोक भाई। हमारे चैनल पर आपका हाँ जी, आपको भाई साहब नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। प्रदीप जी, कांग्रेस से आप उम्मीदवारी ठोक रहे हैं आदमपुर हलके से, जी बिल्कुल। तो आप मतलब कि हल्के में जाते हैं, गांव गांव में भी डोर टू डोर आप कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आदमपुर में जो प्रेजेंट में जो समस्याएं चल रही है आपको मतलब क्या क्या समस्याएं लगी फिलहाल? समस्याएं आपके मुद्दे भी होंगे चुनाव में, अगर आपको बिल्कुल टिकट दिया जाता है तो वही मुद्दे बनकर आएंगे। जो समस्याएं आप फेस कर रहे हैं आज के समय में, आदमपुर में जा रहे हैं, हर गाँव में आप जा रहे हैं, समस्याएं भी देख रहे हैं, बिल्कुल। मुद्दे भी आपके वही होंगे। मुद्दे भी वही हैं और समस्याओं का तो अंबार है, समस्याएं ही है। हम्म यहाँ पे कोई विकास या काम नाम की कोई चीज यहाँ पे कोई है ही नहीं। हम्म आदमपुर में चौधरी बदला अपने हुड्डा साहब की सरकार में, हम्म कांग्रेस की सरकार जब जब यहाँ रही है, कांग्रेस की सरकार में विकास हुआ है। हम्म भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, ये जो आप अभी ऑफिस में आए हो, आदमपुर में जो सीसी रोड बनी हुई है पूरी अनाज मंडी की, आदमपुर का वाटर वर्क्स, हम्म जितनी भी सीसी रोड आदमपुर में बनी हुई है अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में बनी हुई है। हम्म उसके बाद में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। हम्म अब ये सड़कें पाड़ रखी है और वो भी कोई तरीके से काम हो नहीं रहा। हम्म। हरियाणा में मान लीजिए गवर्नमेंट तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही है, कांग्रेस में मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उस समय में विधायक तो यहाँ से कुलदीप बिश्नोई थे ना। तो वो, ये तो इनको वोट लेते हैं और चले जाते हैं और इनका कोई काम नहीं है। हम्म हमारा जो मुद्दा है, मेरा जो मोटिव है, मतलब आदमपुर के लिए सबसे बड़ा शिक्षा, हम्म पानी, हम्म बेरोजगारी हम्म और जो अ, आदमपुर की जो बदहाली है, मतलब आज हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, हम्म स्कूलों में टीचर नहीं, हम्म नहरों में पानी नहीं, हम्म नलों में पानी नहीं। हम्म सैदलपुर गांव इतना बड़ा गांव है जहाँ हम्म पे मतलब 20-22 हजार की आबादी है। हम्म। उस गांव के अंदर पीने को पानी नहीं है। एक अभी भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। हाँ, धरने पे थे, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि मैं भी गया था उस धरने पे, हम्म कि एक पीछे से जो पाइपलाइन गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने वो बंद पाइपलाइन जो आ रही है हम्म पीछे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आदमपुर में घुसने के बाद में वहाँ पे हम्म जो हिसार जिले के अंदर आते ही उसमें रोक दिया गया। फतेहाबाद जिले के अंदर कोई परमिशन की जरूरत नहीं। यहाँ पे का जो एक रेंजर फॉरेस्ट का, हम्म उन्होंने उसको काम को रुका दिया कि भी ये इसकी परमिशन लाए। हम्म। तो परमिशन गवर्नमेंट को देनी है, गवर्नमेंट की, मतलब लोग वहाँ यहाँ से पे। तो विधायक हैं प्रेजेंट में बीजेपी के ही विधायक है भव्य बिश्नोई। बिल्कुल, हम्म। अब विधायक और तो है। गवर्नमेंट भी की भी अगर हम बात करें तो हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो वो विधायक को मिले कहाँ? हम्म विधायक तो यहाँ रहता नहीं, वो दिल्ली रहता है। अभी हम्म लोग दिल्ली जाके कैसे करे? दिल्ली में वो पानी के लिए समस्या लेके जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे तो 3-4 हजार का पड़ेगा। और इतने में एक कैंटर मंगाते हैं बेचारे 1000-1500 रुपए में। हम्म ये हालात है आदमपुर की। हम्म और जो आदमी, मतलब विधायक पहले चलो कुलदीप था, हम्म कुलदीप की भी यही हालात थे। अभी भी बेटा अगर हो सकता है भी कई बार अच्छा निकले, भी हम्म समस्याएं सुने, आदमपुर में रहे, हम्म मगर वो भी नहीं। मतलब विधायक बनने के बाद 2 साल होने को हो रहे हैं, 2 साल के अंदर मेरे ख्याल में 50-60 साल, 50 बार से ज्यादा आदमपुर में है, जिसमें उसकी शादी भी यहीं हम्म भी होगी। हम्म। शादी में भी काफी दिन रहे होंगे। शादी में वो एक दिन आए थे जिस दिन वो नहीं, आप बोल लंच रहे हैं किया। कि 50 से 60 बार आदमपुर में आए हैं, तो हाँ, शादी भी आपने उसमें इंक्लूड कर दी है, तो तो ये शादी में भी वो ज्यादा आप टाइम यहाँ पर देख स्पेंड लेते, किया होगा। आप चेक कर लेना, आप हम्म उनकी फेसबुक, ट्विटर, हम्म जो भी उनकी वो सोशल मीडिया है, उसमें हम्म आप काउंट कर लेना भी कितनी बार आई है। हम्म। आप बोल रहे हैं कि समस्याएं आपने गिनवा दी आदमपुर की, आपने बोले बिजली की समस्या, पानी की समस्या, खड्डे बने पड़े हैं, किसान यानी कि पानी के लिए तरस रहे हैं,
और भव्य बिश्नोई आए दिन पोस्ट करते रहते हैं 600 करोड़ रुपए हमने आदमपुर हल्के के लिए मंजूर करवा दिए, 700 करोड़ रुपए मंजूर करवा दिए पानी के लिए, ये हमने ये निदान करवा दिया, ये नाला बनवा दिया, ये काम करवा दिया। देखिए, आप किसी गांव में देखो, चलो नेता तो कर सकते हैं, भी कोई बोलते हैं, आप गाँव में जाइए, गाँव में जाके आप पता करिए, सारे खाड़ टूटे पड़े। किसानों के अंदर बड़ा काम होता है खालों का, खाल सारे टूटे पड़े हैं। और जो अपने काबरेल से उस साइड के जो गांव हैं, बालसमंद बेल्ट के जो 10-15 बांडा हेड़ी, बुढ़ाक, तेलनाड़ी, कुतियाड़ी, चौधरी वाली, ये अपने सुंडावास, राजस्थान से सटे हाँ राजस्थान जो सटे हुए गांव है, डोभी तक, ये सारे गांव, सलेमगढ़, इनके अंदर एक हफ्ता पानी चलता है। और उस एक हफ्ते पानी के अंदर भी आधे से भी कम, मैं अभी 2-3 बार धरने पे ये इन्होंने सीएम को ज्ञापन देने भी जा रहे थे, मगर उनको जाने नहीं दिया, रोक लिया गया प्रशासन द्वारा। तो मतलब भी नाइंसाफी है आदमपुर के साथ। और ये नाइंसाफी मतलब आज से नहीं है, ये मतलब जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से पूरी नाइंसाफी आदमपुर के साथ चल रही है। उपचुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई जी बोल रहे थे कि वनवास रहा है आदमपुर का, हम 14 साल का जो वनवास रहा है उसको ख़त्म करने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी को ज्वाइन करके चुनाव लड़वा दिया पुत्र को, भव्य को, विधायक भी आप लोगों ने, आदमपुर हल्के के लोगों ने वनवास बना दिया। जी, वनवास, लगातार समस्याएं चल रही, वनवास आदमपुर का तो कटा नहीं, इनका तो क्या कट है। इन्होंने तो भाई वो जो इनको सुख सुविधा है वो की मिल, एक पेंशन और बन गई। आदमपुर तो वैसे का वैसा ही है, लोगों से झूठ बोल के, धोखा दे के, और ये सीट बाई इलेक्शन जितवा दिया। चलिए, आपने फेस की, जैसे कि आपने बताया कि आदमपुर की ये समस्याएं हैं, तो आप हल्के में जा रहे हैं, तो आप उन समस्याओं को कैसे निपटान करेंगे? मान लीजिए आपको टिकट मिल जाता है, आप विधायक भी बन जाते हैं, तो उनको कैसे फेस करेंगे, उन समस्याओं को कैसे निपटान करेंगे, जनता ये जानना चाहती है। देखिए, मैं 24 आवर्स आदमपुर रहता हूँ, भी कई गांव में गया हूँ तो वो भी हल्के के अंदर। अब चलो, आदमपुर मेरा निवास है, ये मेरा ऑफिस है, घर भी यही है, यहीं 24 घंटे यहीं रहता हूँ। तो आदमपुर की जो भी जनता की समस्याएं होंगी हम सुनेंगे, और सरकार के अंदर विधानसभा में आवाज उठाएंगे, और हुड्डा साहब से जो भी समस्याएं हैं आदमपुर में, सबसे बड़ी एक तो पानी की समस्या जो बालसमंद बेल्ट की है, उस पानी की समस्या, उसमें हमारे आदरणीय भाई, बड़े भाई जयप्रकाश जी जेपी, इनका भी ये वादा था कि भी ये जो वहाँ के पानी के लिए स्पेशल दोबारा वो उसकी मंजूरी के लिए जो वो आवाज वो लोकसभा में उठाएंगे, हम विधानसभा में उठाएंगे, और वो पानी हम लेके आएंगे। जयप्रकाश जेपी से आपने की याद दिलवा दिया। जयप्रकाश जेपी यानी कि 7,000 वोटों से आदमपुर से अभी लोकसभा चुनाव जीत कर गए हैं, तो तब से मतलब कि गैर हाजिरी उनकी आदमपुर में ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं टिकट वगैरह में भी। देखिए अशोक जी, इंटरफेयर एक लोकसभा प्रत्याशी वो है, अभी एमपी है हमारे, तो वो किसके लिए कहेंगे? उसके लिए तो सभी वर्कर या सभी हमारे जैसे जो भी नेता हैं, सब उनके लिए सब बराबर है। और गैर हाजिर वो नहीं है वो हर शनिवार हिसार पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर मिलते हैं। हाँ, धन्यवादी दौरा है उन, देखो आदमपुर ने बड़ा साथ दिया उनका, आदमपुर ने मतलब इतना प्यार दिया, जो 16,000 वोटों से पीछे, 15,000 कुछ वोटों से हम पीछे रहे थे बाई इलेक्शन में, वो 7,000 वोटों के लगभग हमने अब आदमपुर हल्के ने हमें प्यार दिया, उसके लिए पूरे आदमपुर हल्के के बहुत ज्यादा वो शुक्रगुजार हैं। और आदमपुर के लिए, विकास के लिए हर संभव प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। और जो भी कोई समस्याएं है उसके लिए हम जैसे हमारे पास भी कई बार कोई एप्लीकेशन आती है एमपी साहब के लिए, तो हम उनको एमपी साहब को वो चीज़ दे के आते हैं, और उस समस्याओं को, और जो हमारे जयप्रकाश जी मतलब पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आदमपुर का सबसे पहले काम, जो भी काम होगा, चाहे
किसी प्रकार का काम होगा वो आदमपुर का रखा फर्स्ट जाएगा। अब चौधरी पोखरमल जी का बेनिफिट आपको मिलेगा। हल्के में हमने जाना कि आपके पुत्र बताए जाते हैं चौधरी जी पोखरमल जी के, और उनका अच्छा वर्चस्व यहाँ पे रहा है, तो क्या लगता है आपको उनका बेनिफिट भी आपको मिलेगा चुनाव में? बिल्कुल। जैसे अभी कुलदीप और भव्य चौधरी भजनलाल जी के लिए के नाम से वोट मांग रहे हैं, हम्म तो मेरे पिताजी तो साक्षात यहाँ रहते थे हम्म और उनके द्वारा पूरे टाइम यहाँ पे आप चलो आपको तो इतनी नॉलेज नहीं है, किसी बुजुर्ग से आप पूछना हम्म किसी भी गांव में जाके हम्म कि चौधरी पोखरमल का क्या उनका नीति थी, क्या उनकी नीयत रहती थी और कैसे काम करते थे। हम्म किसी के लिए भी हमेशा तत्पर तैयार रहते थे और उसी तर्ज पे मैं उनकी तो मैं मुकाबला या उनकी वो नहीं कर सकता, पर मैं उनके नक्शे कदम पर चल के उनकी जैसे ही मैं आदमपुर की सेवा करना चाहता हूँ, अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया हम्म और पब्लिक का आशीर्वाद रहा तो हम्म मैं पिताजी की तरह आदमपुर के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा और हर संभव प्रयास जो भी आदमपुर की समस्याएं होंगी प्रायोरिटी से उसको हम हुड्डा साहब से हमारे विधानसभा में उठाएंगे। हम्म। तो चलिए, आप लोगों ने देखा कि आदमपुर से दावेदारी कांग्रेस से ठोक रहे हैं प्रदीप बेनीवाल जी, जो कि स्वर्गीय चौधरी पोखरमल जी के पुत्र हैं। तो इन्होंने अपनी राय रखी। आपकी इस पर क्या राय है? अगर प्रदीप बेनीवाल जी को टिकट दिया जाता है तो कितने मतों से जीत हासिल कर पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।